मैं हूँ छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में। जी हाँ, आपने सही पहचाना, मैं ही हूँ जंगल का दामाद डियर ग्रिल्स। मैन वर्सेस वाइल्ड के पहले एपिसोड में सोचा कि आपको कटने से पहले हसदेव से रूबरू करा दूँ। हम जंगल में आ चुके हैं और हाँ, आज हम खुद से ज़्यादा जंगल के सर्वाइवल के बारे में बात करेंगे। हसदेव जंगल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पेड़ का नाम है साल। वैसे ये साल तो नहीं है, पर मान लेते हैं कि ये है। ये साल है जो मई जून के भरी दोपहर और कड़कती धूप में भी मुझे ठंडक का एहसास करा रही है। मतलब कि ये पेड़ पूरे इलाके को ठंडा रखता है, बिल्कुल किसी फ्रिज की तरह। इनकी जड़ें मूसलाकार और मोटी होती हैं, जो कि इनकी ज़मीन से पकड़ बनाए रखती हैं, जिससे मृदा का मेरा मतलब है कि मिट्टी धंसती नहीं है। शायद आपको पता ही होगा कि ये पेड़ ही है जो मिट्टी में बारिश के पानी को रिसा कर जल स्तर यानी कि वाटर लेवल को बैलेंस रखता है, और यही है जिससे सैकड़ों तालाब, हसदेव नदी और यहाँ तक के बांगो डैम तक का अस्तित्व इन्हीं से है। ये जंगल एक साल में 17 लाख कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन करती है, और इसके एक साल के ऑक्सीजन से 21,600 लोग पूरी ज़िंदगी जी सकते हैं, और इसके एक साल के ऑक्सीजन से 1.5 करोड़ लोग एक साल तक सांस ले सकते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अरे वो चाचा वहाँ पर क्या कर रहे हैं? ए दे बुट्टी टोड़ा तो बेटा, मोर बड़े भैया बीमार हवे। इसका मतलब है कि यहाँ पर भारी मात्रा में जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। दाऊ पेड़ में जल्दी चढ़, जल्दी जल्दी। चाचा हम लोग ऊपर क्यों आए? दाऊ चुपचाप रह, राम राम कहत रह। गुस्सा है दाऊ, चल अब उतर अब। पर चाचा वो लोग अभी गए नहीं हैं। चाचा ये लोग हमें कुछ कर क्यों नहीं रहे? देख दाऊ, जब तक हम लोग कुछ नहीं करवे तब तक हम लोग कुछ नहीं करे। बिल्कुल, मैं ये बताना तो भूल ही गया कि ये जंगल हजारों जानवरों का घर है, जैसे कि तेंदुआ, भालू, जैसा कि अभी हमने देखा हाथी और हिरन भी। चाचा हमारे दर्शकों को बताओ कि ये जंगल आपको क्या फ़ायदा दिलाता है? दाऊ ये जंगल हमार देवता है, हमारा तेंदू पान मिलते, तेंदू पत्ता की बात हो रही है, मंदरस मिलते, शहद निकालने की बात हो रही है, महुआ बिनथन, फूल जिससे अल्कोहल मिलता है, आउ का बस हमारा लकड़ी बिनना रहते। लकड़ी मतलब काका जुर्माना लग जाही। जाऊ ये तो टूटा लकड़ी है, लेगा तो आगे बारे बा। लकड़ी तो कच्चा है काका, नियम होते। नियम सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है। जहाँ एक और जंगल से एक कच्ची लकड़ी ले जाना भी नियम के खिलाफ है, और दूसरी ओर पूरा का पूरा जंगल काट देना नियम के अनुसार। चाचा वैसे आप जंगल के बारे में कुछ बता रहे थे। भाई मन पान से पतरी मनाते, पत्ते की थाली की बात हो रही है, पान के दोना भी बनाते, पत्ते के प्लेट, बाहरी भी मनाते, झाड़ू की बात हो रही है, टुकनी और सुपाओ मनाते, टोकरी और सूपा शायद आप लोग जानते ही होंगे। चाचा हसदेव जंगल में लगभग 23 कोयला के ब्लॉक हैं, जिसके लिए पूरा जंगल ही काटा जाएगा। काटे ही नहीं दाऊ, कटा गे। जंगल है तो हमार घर रही से, जे है अब छिना गे। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ के फेफड़े कहे जाने वाले हसदेव जंगल को सिर्फ इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि इसके नीचे कोयला है। वैसे तो बिजली बनाने के कई तरीके हैं, पर मुझे लगता है कि हमें इन पेड़ों से ज़्यादा प्यार इनके नीचे के कोयलों से है। राजस्थान के रेगिस्तान का एरिया ना बढ़े, इसलिए सरकार उसकी सीमा पर पेड़ों की ग्रीन वॉल, हरी दीवार बना रही है।
फिर छत्तीसगढ़ को रेगिस्तान क्यों? बात सिर्फ वहाँ रहने वाले 2000 आदिवासी लोगों की नहीं, हजारों जानवरों, लाखों पक्षियों और करोड़ों पेड़ पौधों की है। पैर काट के व्हीलचेयर खरीदना डेवलपमेंट है तो हसदेव काटो। घर तोड़कर लाइट जलानी ज़रूरी है तो हसदेव काटो। नाक के ऑक्सीजन से ज़्यादा आँखों में पड़ने वाले लाइट की टेंशन है तो पेड़ काटो।